Okay. So, how are you gentlemen? I hope so you will be fine. मैं भी अच्छा हूँ, I'm also fine. और एक्चुअली ये स्पेशल डिमांड है हमारे सभी स्टूडेंट्स का नरेशन पढ़ाने के लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन आने वाले हैं, 10-15 दिनों में एग्जामिनेशन होने वाला है। और मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं उनकी डिमांड को फुलफ़िल करूं। उनकी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपलोड करूंगा नरेशन की वीडियो। और नरेशन हमारे सबकी डिमांड है, यानी कि बिहार बोर्ड की भी डिमांड है, सीबीएसई बोर्ड की डिमांड है। सो आज हम लोग बातें किसकी करेंगे? आज हम लोग बात नरेशन की करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि नरेशन क्या है। तो मैं सिंपली कहना चाहूँगा कि नरेशन कथन है। कथन का मतलब स्टेटमेंट होता है, जो हम बयान देते हैं उसको स्टेटमेंट कहा जाता है और उसी को हम नरेशन कहते हैं। बट यहाँ प्रश्न उठता है कि नरेशन हम पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि नरेशन में हमारी दिमाग की चेकिंग होती है, यानी कि हम दिमाग की टेस्ट होती है। क्यों, कैसे टेस्ट होती है? ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पे टेस्ट होती है। सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि ये नरेशन होता क्या है, तो और ये क्यों हम पढ़ते हैं? क्योंकि दिमाग की हमारी टेस्ट होती है। क्लियर? ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पहले आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एक सेंटेंस जिसकी सेंस वही है होती है, फॉर्म बदल जाता है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? एक सेंटेंस जिसकी सेंस वही होती है, फॉर्म बदल जाता है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो किसके आधार पे होती है? तो एक्शन के आधार पे होती है। मैं अभी एक्शन की बातें नहीं करूँगा। अब ट्रांसफॉर्मेशन वाले हमारे चैप्टर कौन से हैं? देन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन वाले चैप्टर हमारे पैसिव वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन वाले चैप्टर हमारे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ट्रांसफॉर्मेशन वाले चैप्टर है हमारे एक्चुअली हाउ टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। जो हम पैसिव पढ़ते हैं, नरेशन पढ़ते हैं, हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ते हैं, हम रिमूव टू पढ़ते हैं, ये सब किस में आते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में एक बात हम ले लिए यहाँ पे कि उसके मीनिंग को नहीं बदलना है। क्या नहीं करना है? उसके मीनिंग को नहीं बदलना है, उसके शब्दों को बदलना है। बात तो हमें वही कहनी है, लेकिन शब्दों के बदलाव के आधार पे बात को कहनी है। इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। शायद आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। अगर आप पैसिव वॉइस पढ़ते हैं तो पैसिव क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। मैंने कहा राम मुझे बुलाता है, राम कॉल्स मी, तो आई एम कॉल्ड बाय राम, यानी कि राम मुझे बुलाता है, एक्शन राम ही कर रहा है। और आई एम कॉल्ड बाय राम, यानी कि यहाँ भी एक्शन राम ही कर रहा है, लेकिन यहाँ पे राम सब्जेक्ट में है जब एक्टिव वॉइस में है, और वहाँ पे राम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में है, लेकिन परफॉर्मर एक्शन करने वाला कौन है? तो आंसर मिलता है राम। तो क्या मैंने मीनिंग को बदला? नहीं ना, मैंने मीनिंग को तो नहीं बदला। मैंने बदला किसको? उसके प्लेस को बदला, शब्दों के प्लेस को बदला। इसीलिए इसको क्या कहा गया? इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया। क्लियर? सो आज हम लोग हलवा बनाएंगे किसका? नरेशन का। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि नरेशन कैसे बनता है। बेटा बहुत आसान है नरेशन को बनाना, बहुत ही आसान। नरेशन को बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ी सी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे जो आपके लिए आसान होगा। जो भी बच्चे हमारे वर्ब नहीं जानते हैं, अगर वो हमारी पढ़ाई कर रहे होंगे नरेशन का, तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अगर वो पैसिव वॉइस की पढ़ाई करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। क्लियर? क्योंकि और टेंस की पढ़ाई करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सबका बेस, अगर हम टेंस की बेस की बात करें, हम पैसिव वॉइस की बेस की बात करें, नरेशन की बेस की बात करें, ये सब किस पे डिपेंड होता है? तो वर्ब पे डिपेंड होता है। वर्ब क्या है? तो मैं एक लाइन में कहना चाहूँगा अब ये स्टार्टअप के पहले, क्योंकि एक छोटी सी चैप्टर है, मैं इसको बड़ा नहीं मानता कि वर्ब क्या है बेटा। तो मैं एक बात कहा कि वर्ब हमारा एक्शन है, वर्ब हमारा स्टेट है, वर्ब हमारा पोजीशन है, और वर्ब हमारा हैपनिंग है। मैंने क्या कहा कि वर्ब क्या है? हमारा एक्शन है, वर्ब क्या है? हमारा स्टेट है, और वर्ब क्या है? हमारा पोजीशन है, और वर्ब क्या है? हमारा हैपनिंग है। मैं हिंदी में बताना चाहूँगा कि जो हम एक्शन करते हैं वो हमारा वर्ब होता है,
जो हम स्टेट बताते हैं, यानी कि हम वर्ब की कॉम्प्लीमेंट देते हैं, वो भी इज हमारा, आर हमारा, एम हमारा, वो भी एक्शन होता है। अगर वर्ब की पोजीशन दिखाते हैं, मैंने कहा कि यू आर ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल गर्ल क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन स्टेट दिखा रहा है। लेकिन मैंने कहा तुम राम हो, ये इंट्रोडक्टरी नाउन है, यानी कि नाउन की फंक्शनैलिटी ऑब्जेक्ट की होती है। क्लियर? सो मैं लेटर ऑन इसकी बातें हमने कर ली। अभी पोजीशन का मतलब क्या बात करेंगे। पोजीशन का मतलब हम जो रखते हैं, अधिकार दिखाते हैं। पोजीशन का मतलब अधिकार होता है। मेरे पास पैसे हैं, यानी कि जो मेरे पास है उस पर मेरा अधिकार है, आई हैव मनी। मेरे पास ज्ञान है, यानी कि मेरा अधिकार है उस पर, आई हैव नॉलेज। अगर मैं बात करूँ हैपनिंग की, तो आप क्या बोलते हो, बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। धीरे धीरे बारिश हो रही है, इट्स ड्रिजलिंग। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे मैं पूछूं, इफ आई आस्क यू कि ये वर्ब क्यों पढ़ते हैं हम लोग, तो आंसर आपका मिलता है कि वर्ब जो हम पढ़ते हैं वो टेंस के लिए पढ़ते हैं। वर्ब जो हम पढ़ते हैं इंटेंशन के लिए पढ़ते हैं। और वर्ब क्योंकि सबकी नारेशन होती है, और वर्ब जो हम पढ़ते हैं इंपेरेटिव के लिए पढ़ते हैं। और वर्ब जो हम पढ़ते हैं वो लास्ट हम इन्फिनिटिव के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ते हैं बेटा? तो आंसर मिलता है इन्फिनिटिव के लिए पढ़ते हैं। क्लियर? तो ये टेंस क्या है? ये टेंस भी तो वर्ब है। इंटेंशन क्या है? इसमें भी तो वर्ब है। इंपेरेटिव क्या है? इसमें भी तो वर्ब है। इन्फिनिटिव क्या है? इसमें भी तो वर्ब है। क्लियर? अब तुम्हारे आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि टेंस वर्ब कैसे है। राम अच्छा है, राम इज गुड, यहाँ पे इज क्या है? वर्ब है। मैंने कहा मैं जाता हूँ, आई गो, यहाँ पे क्या है? मैं टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ, एक्शन की बात कर रहा हूँ, सिंपल प्रेजेंट की एक्शन की बात कर रहा हूँ। क्लियर? अगर मैं इंटेंशन की बात करूँ तो इंटेंशन, जिसको आप लोग मोडाल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मोडाल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मोडाल्स बोलते हैं। मोडाल्स भी बोला जाता है और मॉडल्स भी बोला जाता है। मॉडल्स भी बोला जाता है, मोडाल्स भी बोला जाता है। और इन्फिनिटिव क्या है? तो इन्फिनिटिव का मतलब दोनों की कॉम्बिनेशन। किसकी? हमारी किसकी? तो फाइनाइट की और नॉन फाइनाइट की। किसकी कॉम्बिनेशन? फाइनाइट की, यानी टेंस की और इन्फिनिटिव की, दोनों की कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्योंकि फाइनाइट जो डेवलप करता है वो टेंस करता है। क्यों मैंने कहा? सोचो आपने बोला मैं अच्छा हूं, तो आपने बोला आई एम गुड। मैं अच्छा था तो आपने बोला आई वॉज गुड। क्लियर? मैं अच्छा हो जाऊंगा तो आई विल बी गुड। क्लियर? ये इज का फॉर्म है। इतना मैं बातें अभी नहीं करूंगा क्योंकि मैं बात टेंस की कर रहा हूं। लेकिन बात टेंस के लिए हमें इस नरेशन के लिए हमें बात सबकी करनी होगी, क्योंकि ये भी बदलेगा, ये भी बदलेगा, ये भी बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? सब कुछ बदलेगा इसमें। क्लियर? तो हम बात एक्शन की कर रहे हैं। अब देखो ना, एक्शन को हम लोग अगर प्रेजेंट में दिखाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी एक्शन होगी। सिंपल, जिसको सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, तो प्रेजेंट जितने भी प्रेजेंट है उसमें भी एक्शन होगा, स्टेट भी होगा, पोजीशन भी होगा, हैपनिंग भी होगा। पास्ट में भी क्या होगा? स्टेट होगा, एक्शन होगा, पोजीशन होगा, हैपनिंग होगा। क्लियर? अगर मैं इंटेंशन की बात करूं तो इंटेंशन में भी हमारी पोजीशन होगी, एक्शन होगा, लेकिन स्टेट नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, पोजीशन में हमारा स्टेट नहीं होगा। पोजीशन में हमारा क्या होगा? एक्शन होगा, हैपनिंग होगा, और पोजीशन हो सकता है, पोजीशन होगा नहीं। क्लियर? अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है आपके लिए। क्लियर? लेकिन मैं बात क्या कर रहा हूं? मैं बात एक ही कर रहा हूं कि जो जितनी भी डेवलपमेंट होती है, टेंस की डेवलपमेंट होती है, नरेशन की डेवलपमेंट होती है, या फिर हमारा पैसिव की डेवलपमेंट होती है, इंपेरेटिव की, सबकी किसके आधार पे डेवलपमेंट होती है? तो आंसर मिलता है वर्ब के आधार पे डेवलपमेंट होती है। यानी कि वर्ब के बिना हम इसको बना ही नहीं सकते। इसलिए वर्ब को मैंने डिफाइन किया नॉर्मली क्या, कि एक्शन है, स्टेट है, पोजीशन है, हैपनिंग है। अब एक्शन ऑफ प्रेजेंट है, एक्शन ऑफ पास्ट है, एक्शन ऑफ फ्यूचर है। यहाँ पे स्टेट ऑफ प्रेजेंट है, स्टेट ऑफ पास्ट है, स्टेट ऑफ फ्यूचर है।
और इस पोजीशन ऑफ प्रेजेंट है, पोजीशन ऑफ पास्ट। एक नॉर्मल सी एग्जांपल ले लो, मैंने एक्शन की बातें की तो मैं जाता हूँ, आई गो बोलते हो। मैं गया तो क्या बोलते हो, आई वेंट बोलते हो। मैं जाऊंगा तो क्या बोलते हो, आई विल गो बोलते हो। अगर स्टेट की बात करें तो क्या बोला, मैं अच्छा हूं तो आई एम गुड, मैं अच्छा था तो आई वॉज गुड, मैं अच्छा हो जाऊंगा आई विल बी गुड। यानी कि स्टेट भी हमारे तीनों टेंस में चल रहे हैं। अगर पोजीशन की बात करें तो मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी। मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी। मेरे पास पैसे होंगे, आई विल हैव मनी। क्लियर? तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे किसकी बातें। सो मैंने क्या कहा यहाँ पे कि हम लोग जो टेंस की बदलाव करते हैं, एक्शन की बदलाव, अगर हमारा टेंस पास्ट बदल देते हैं तो एक्शन हमारी, एक्शन नहीं बदलती, एक्शन भी बदलती है। कहीं एक्शन बदलता है तो कहीं हमारी हेल्पिंग वर्ब बदलती है। दो टेंस में हमारी एक्शन नहीं बदलती, एक्शन बदलती है, उसके फॉर्म बदलते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलते। मैं एक बात कहना चाहूँगा, थोड़ी सी डाउट होगी आपको, कि दो ऐसे टेंस हैं जो हेल्पिंग वर्ब अपने पास नहीं रखते। तो कौन सा टेंस है? तो आंसर मिलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर? जिनमें एक्शन में हमारे यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। तो उनके बदलते क्या है? तो रूप बदलते हैं। मैंने आई गो बोला तो आई वेंट बोलूंगा। क्लियर? लेकिन फ्यूचर में उसकी हेल्पिंग वर्ब है, क्या है? विल है, तो आई विल गो बोलूंगा। क्लियर? तो मैं बात यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि जितने भी टेंस है वो किस में बदलेंगे? नैरेशन में बदलेंगे। हमारे टेंस यानी कि वर्ब किसके आधार, वर्ब क्या डेवलप करता है? तो टेंस डेवलप करता है, सेंस डेवलप करता है, इंपेरेटिव डेवलप करता है, इन्फिनेटिव डेवलप करता है। यानी अब मैंने इंटेंशन की बातें करी तो मैं जा सकता हूँ। अब एक बात बताऊं कि जो मोडाल्स है, वो मोडाल्स क्या है? मोडाल्स हमारा गेसिंग है, मोडाल्स हमारा इंटेंशन है, और मोडाल्स हमारे स्पेकुलेशन है। अब आपको समझ में, मैं समझाने की कोशिश करूंगा गेसिंग कैसे है। आप बोलते हो कि मैं जा सकता हूँ, तो आप श्योर तो नहीं हो कि जाओगे ही, डाउटफुल हो, यहाँ पे यू आर इन डायलेमा, आप यहाँ पे दुविधा में हो। इन्फिनेटिव क्या है? दोनों की कॉम्बिनेशन है, आई हैव टू गो। अब देखो, हैव क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये बदलेगा, किसके आधार पे बदलेगा? फाइनाइट किसके आधार पे बदलता है? सब्जेक्ट के आधार पे। तो आई हैव टू गो, और अगर मैं सब्जेक्ट को बदल दिया तो क्या बोला? ही हैज टू गो। क्या टू गो बदला? तो आंसर मिलता है कि नहीं बदला। और फिर मैंने क्या कहा कि वर्ब हमारी इंपेरेटिव की भी नीड होती है। आओ, कम, जाओ, गो, बैठो, सिट, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे हंस लेने दो थोड़ी देर के लिए, लेट मी लाफ फॉर सम मोमेंट, चलो चलें, लेट्स गो, मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तब भी इसकी नीड है, यानी कि पूरे टेंस की, मॉडल्स की, इंपेरेटिव की। तो मैंने एक शब्द में कहा कि बिना वर्ब का हम नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नरेशन, यानी हम नरेशन की कल्पना नहीं कर सकते, पैसिव वॉइस की कल्पना नहीं कर सकते। हम किसकी कल्पना नहीं कर सकते? पैसिव वॉइस, नरेशन, इस दोनों की कल्पना, और ये वर्ब की भी, टेंस की भी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि टेंस ही से सब बनता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम जस्ट गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड वन थिंग। अब हम लोग बातें किसकी करेंगे? अब आप समझ गए ना कि वर्ब क्या डेवलप करता है, तो आंसर मिलता है वर्ब टेंस को डेवलप करता है। और टेंस क्या होता है? फैक्ट होता है। वर्ब किसको डेवलप करता है? मोडाल्स को डेवलप करता है। मोडाल्स क्या होता है? इंटेंशन होता है, स्पेकुलेशन होता है, गेसिंग होता है। इंपेरेटिव किसको डेवलप करता है? ऑर्डर वाली एक्सप्रेशन को डेवलप करता है, एडवाइज वाली एक्सप्रेशन को डेवलप करता है, रिक्वेस्ट वाली करता है, प्रोहिबिशन वाली करता है, परमिशन वाली करता है। क्लियर? और इन जो हमारा इन्फिनेटिव है वो दोनों की कॉम्बिनेशन हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सेमी इनफाइनाइट कहा जाता है। क्लियर? और सब नरेशन में बदलते हैं। मैंने थोड़ी सी डिटेल में बातें करी ताकि आप अगर कभी टेंस अगर नहीं पढ़े हैं तो वो भी बातें क्लियर हो जाएगी, अगर मॉडल्स नहीं पढ़े हैं वो भी बातें क्लियर हो जाएगी, अगर इन्फिनेटिव नहीं पढ़े हैं तो वो भी बातें, क्योंकि इन्फिनेटिव का भी नरेशन होता है, इंपेरेटिव का भी नरेशन होता है, फिर हमारा टेंस का तो होता ही होता है, सबकी नरेशन होती है। जो भी एक्शन वर्ड है उसकी नरेशन होती है, स्टेट है उसकी भी नरेशन होती है, पोजीशन है उसकी भी नरेशन होती है, और हैपनिंग जो भी है उसकी भी नरेशन होती है। डिड यू अंडरस्टैंड? और एक हैपनिंग, पोजीशन, स्टेट, और मैंने क्या बोला? हैपनिंग, पोजीशन, स्टेट, और एक मैं बोला एक्शन। ये सब क्या है?
तो सब हमारे वर्ब हैं, ये वर्ब हैं। क्लियर? वर्ब को अगर डिफाइन करें तो डिफाइन कैसे करेंगे? वर्ब इज अ वर्ड ऑफ एक्शन, स्टेट, पोजीशन एंड हैपनिंग। क्लियर? समझ में? और टाइम के आधार पे बदल जाते हैं तो टाइम एंड टेंस कहे जाते हैं। तो मैं उसकी चर्चा नहीं करने जा रहा हूं, मैं चर्चा नरेशन की कर रहा हूं। अब देखो नरेशन होता है क्या? मैंने कहा स्टेटमेंट। दो तरह के नरेशन होते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन होता है जिसको हम ट्रांसफर करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में, जिसको हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। ये डायरेक्ट नरेशन होता है क्या? जो भी हम स्टेटमेंट देते हैं डायरेक्ट देते हैं, और एक्शन हम जो स्टेटमेंट देते हैं किसी से काम को करवाते हैं। हमने कहा आई से, सिंपली यू कैन टेक एन इंस्टेंट। मैंने कहा आई से यू डू दिस वर्क। तो मैं क्या मेरी ये स्टेटमेंट क्या है? मैं रिपोर्ट कर रहा हूं किसी को कुछ करने के लिए। सॉरी, इसको हटाते हैं। राम सेज, सिंपल सा लेते हैं, आई एम गुड। ये स्टेट है। राम सेज आई एम गुड। आप देख रहे हो नरेशन दो भागों में, ये जो स्टेटमेंट है दो भागों में डिवाइड हुआ, एक राम सेज, दूसरा आई एम गुड। राम क्या कर रहा है? रिपोर्ट कर रहा है। किसको कर रहा है? किसी को कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को नहीं कर रहा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यानी कि मैं किसको कर रहा हूं? रिपोर्ट ऑब्जेक्ट को कर सकता हूं। राम सेज टू श्याम आई एम गुड। राम ने रिपोर्ट किसको किया? श्याम को, कि मैं कैसा हूं? मैं अच्छा हूं। तो इसको ये रिपोर्ट किसको करता है? रिपोर्टेड स्पीच को करता है। अब इसको रिपोर्टेड स्पीच क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रिपोर्ट करेगा और उसकी डिस्क्रिप्शन कौन देगा? तो जो इन्वर्टेड कॉमा वाला होगा वो उसकी डिस्क्रिप्शन देगा। यहाँ पे उसकी स्टेट बता रहा है, वो इसकी एक्शन भी बताएगा। देखना, राम सेज आई डू दिस वर्क। थोड़ी सी, अब राम ने रिपोर्ट किया क्या? राम ने किसी को रिपोर्ट नहीं किया है। राम ने कहा क्या है? राम कहता क्या है कि मैं काम को करता हूं। किसी न किसी को तो रिपोर्ट किया, मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन ये रिपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपोर्ट कर रहा है। किस लिए रिपोर्ट कर रहा है? किसी जो भी है वो एक्शन कर रहा है उसके लिए रिपोर्ट कर रहा है। क्लियर? आपको मालूम होना चाहिए क्या है रिपोर्टिंग वर्ब। इसको रिपोर्टिंग वर्ब क्यों कहा गया? जो इन्वर्टेड कॉमा के पहले होता है। अब पहले मैं इसकी बातें नहीं करूं, मैं इसकी बातें नहीं करूंगा, मैं इसकी बातें करूंगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इसको क्या कहा जाता है? तो जो रिपोर्ट करता है इसको क्या बोला जाता है? तो आंसर मिलता है रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? तो रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। यानी इसका काम है रिपोर्ट करना। क्यों? अब वो राम श्याम को रिपोर्ट कर रहा है कि मोहन को रिपोर्ट कर रहा है, सीता को कर रहा है, गीता को कर रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि वो रिपोर्ट किसको करेगा? या तो नाउन को करेगा, नहीं तो प्रोनाउन को करेगा। वो काम करेगा नहीं, केवल रिपोर्ट करेगा। लेकिन काम करने वाला कौन है? कोई और है। काम वही करेगा, करके बताएगा कि मैंने ये काम किया है, किसी को बताएगा। यानी वो एक्शन बताएगा, स्टेट बताएगा। समझ में आ रही? तो ये रिपोर्ट, इसको क्या कहा गया? रिपोर्टिंग को। पहले एक बात को हम देखते हैं। तो यहाँ पे किसको रिपोर्ट कर रहा है? मैंने मेंशन नहीं किया। अगर यहाँ पे किसी को रिपोर्ट करता तो उसकी बदलाव होगी। ध्यान से सुनिएगा। अगर यहाँ पे रिपोर्ट करता किसी को, मैंने कहा कि राम ने श्याम को रिपोर्ट किया, तो राम सेज टू श्याम, राम सेज टू श्याम, यानी रिपोर्ट किसको किया है? श्याम को किया है। तब इसके रूप बदलने होंगे। लेकिन अगर ये रिपोर्ट किसी को किया ही नहीं तो इसके रूप की रिपोर्टिंग वर्ब की बदलाव नहीं होती है, वो एज यूजुअल होता है। किसमें? प्रेजेंट। उस रूप में मैं लेटर ऑन बातें करूंगा। तो इसने ऑब्जेक्ट को रिपोर्ट किया तो रूप तो बदलने पड़ेंगे। तो इसको मैंने रिपोर्ट को बदल दिया। मैंने ये रिपोर्टिंग को बदला किसमें? तो टेल्स में बदला। क्यों बदला? क्योंकि किसी को रिपोर्ट किया। अगर रिपोर्ट किसी को नहीं करेगा तो ये नहीं बदलेगा। ठीक है? आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो बोलना। तो राम सेज टू श्याम, मैंने कहा राम टेल्स मी। राम सेज टू मी, तो मैंने कहा राम टेल्स मी। क्लियर? अब मैं बात ये कह रहा हूं कि क्या मैंने कहा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रिपोर्टिंग वर्ब किसी को रिपोर्ट करता है
सो मैंने क्या कहा, व्हाट इज सेड, मैंने यहाँ कहा कि अगर इसके पास ऑब्जेक्ट होगा तो ये बदलेगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो नहीं बदलेगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको इनडायरेक्ट में ले जाता हूँ, अगर मैं इनडायरेक्ट में इसको ले जाऊंगा तो ये नहीं बदलेगा क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन जिसके पास ऑब्जेक्ट होगा उसकी, सो मैंने क्या कहा यहाँ पे कि ये बदलाव किसके कारण हो, ऑब्जेक्ट के कारण हो। क्लियर। अगर ये पास्ट में भी जाएगा तब भी बदलाव किस, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो बदलाव होगी, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो बदलाव नहीं होगी। मैंने एक बात कही यहाँ पे, क्या, ही सेड टू मी। आप देख सकते हो ही सेड को हमने किस में बदला, ही टोल्ड मी। क्लियर। यानी कि टू को हम हटाते हैं, ऐसे भी कहा जाता है कि टू और आस्क्ड doesn't take preposition, to and ask don't accept preposition, ये दोनों preposition नहीं लेता, वो बातें मैं नहीं कर रहा। तो यहाँ पे इस preposition को हटा दिया मैंने, he told me हुआ। क्यों हुआ told? तो इसके साथ ऑब्जेक्ट आए, किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में। पहला तो एक भाग हमने चेंज किया, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आता है, चाहे वो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, तो उसकी बदलाव अगर प्रेजेंट में है तो सिंगुलर के साथ टेल्स में करेंगे, प्लूरल के साथ टेल में करेंगे। क्लियर। अगर वो हमारा पास्ट में है तो सेड की जगह पे इनडायरेक्ट में हम टोड लगाएंगे, टू का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर, याद कर लेना, क्योंकि हम अभी टेंस की अफर्मेटिव की बातें करेंगे, सेंस की अफर्मेटिव की बातें करेंगे, इंपेरेटिव की बातें करेंगे, और बस ये कॉन्सेप्ट पे क्लियर होगा। हम क्वेश्चन की बातें नहीं करेंगे। क्वेश्चन की बातें करेंगे तो उसके ये फॉर्म जो होंगे रिपोर्टिंग वर्ब के रूप बदल जाएंगे। तो अभी हम केवल एक वीडियो जो बना रहे हैं उसमें केवल टेंस की बातें करेंगे, और टेंस में अफर्मेटिव की बातें करेंगे, सेंस में अफर्मेटिव की बात करेंगे, इन्फिनिटिव में भी अफर्मेटिव की बातें करेंगे। क्लियर। एक ही कॉन्सेप्ट में पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा, बट आई सेड कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आएगा, प्रेजेंट में है तो टेल्स, अगर वो सिंगुलर में है, सेज में है तो टेल्स में बताएंगे, टेल्स में बदलेंगे। अगर वो से है तो उसको हम लोग, अगर से है तो उसको हम लोग किस में बदलेंगे, टेल में बदलेंगे। क्लियर। अगर सेड है तो टोल में बदलेंगे। इसको क्या कहा गया, रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर। अब यहाँ आते हैं, अब इसकी बातें करते हैं कि इसको कैसे बदलेंगे। पहले तो एक चीज ध्यान देनी होगी, पहले हम लोगों ने एक चीजों को तो डिस्कस कर लिया। वो डिस्कस क्या किया कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, और देखो जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है उसको क्या कहा जाता है, एकदम आसान है, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच। ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, यानी कि यह रिपोर्ट करता है और उस स्पीच को कहता है। स्पीच का मतलब क्या होता है, भाषण देना होता है। आई मेक अ स्पीच, में भाषण देता हूँ। तो स्टेटमेंट देता हूँ, यानी कि स्टेटमेंट एक्शन यहाँ होता है, स्टेट होता है, यहाँ पे पोजीशन होता है, या क्या होता है, हैपनिंग होता है। तो इसको मैंने क्या कहा, ये रिपोर्टेड स्पीच कहा, और इसको मैंने क्या कहा, रिपोर्टिंग वर्ब कहा। क्लियर। तो याद कर लेना कि जो हमारे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में होता है वो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। याद करने की बात है। अब अपने दिमाग लगा दो कि इसने क्या किया, रिपोर्ट किया, मैंने एक्शन किया और राम ने रिपोर्ट किया। मैं अच्छा हूं, मैंने स्टेट बताया, रिपोर्ट किसने किया, तो राम ने। राम सेज आई एम गुड, राम ने कहा, राम कहता है कि मैं अच्छा हूं। राम यहाँ ओके देन सबसे पहले हम लोग अब बात करेंगे जितने भी हमारे जोड़, मैंने क्या कहा अभी थोड़ा देर ध्यान देना, इसको हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमने स्पीच किया, जो भी हमने एक्शन किया, पोजीशन दिखाया, स्टेट दिखाया,
हैपनिंग को दिखाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। और जो रिपोर्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्ट किसने किया, ही सेज, उसने रिपोर्ट किया कि मैं आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। किसी को रिपोर्ट किया होगा ना, कोई अदर को रिपोर्ट किया, उसने अपने पापा को कहा या अपने दोस्त को कहा कि कौन कहा, वह कहता है अपने दोस्त से कि मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड। वो रिपोर्ट कर रहा है, और रिपोर्ट करके क्या बता रहा है, अपनी स्थिति को बता रहा है। जब स्थिति को बता रहा है तो एम क्या दिखाता है, स्टेट दिखाता है। क्लियर। और अगर मैं एक्शन की बात करूं तो क्या बताएगा, ही सेज, मैं जा सकता हूं, आई कैन गो। तो ये एक्शन को दिखा रहा है। वो कहता है ही सेज कि वह मैं जाता हूं, ही सेज आई गो, ये किसकी बातें कर रहा है, गो का, आई गो का मतलब एक्शन की बातें कर रहा है। वो कहता है कि बारिश हो रही है, ही सेज इट्स रेनिंग, बारिश क्या है, हैपनिंग है। वो कहता है कि उसके पास पैसे हैं, ही सेज ही हैज मनी। आप हिंदी में भी समझना, इंग्लिश में भी समझना। तो इसने कहा ना, रिपोर्ट किया, किसको रिपोर्ट किया, किसी को तो किया है। यहाँ मेंशन होता तो मालूम हो जाता, लेकिन नहीं मालूम हुआ क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आएगा तो रिपोर्ट किसको किया, क्लियर हो गया। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो क्लियर नहीं हो पाता। क्लियर, बातें समझ में आई। तो मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आएगा तो अगर ये हमारा सेज है, एस लगा है, सिंगुलर है, तो इसको टेल्स में बदलेंगे। अगर से है, प्लूरल है, तो किस में, प्लूरल है तो किस में बदलेंगे, टेल में बदलेंगे। क्लियर। अगर ये पास्ट में होगा तो किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। तो पास्ट में बहुत सारी बातें होगी, अभी हम बात प्रेजेंट की ही अभी करेंगे। क्लियर। तो मैं बातें किसकी कर रहा हूँ यहाँ पे, रिपोर्टेड स्पीच की। अब मैं क्या करूँ इसको, यहाँ पे आई एम गुड है, यू आर गुड है, ही इज गुड है। अब एक नरेशन का एक की फार्मूला चलता है, फार्मूला इट कैन बी कॉल्ड रामबाण, ऑल क्योर। आपको मालूम होना चाहिए, ऑल नहीं मालूम है तो जान लीजिए, ऑल क्योर का मतलब होता है रामबाण। ये पूरे नरेशन में चलेगा। और वो क्या है हमारा 123/7। वो क्या है हमारा 123/7। अब आप पूछोगे सर ये 123/7 क्या होता है। अब देखो, आप थोड़ी बहुत ग्रामर तो जरूर जानते होगे। तो हमारे 3 पर्सन होते हैं। एक तो फर्स्ट पर्सन होता है जो स्पीकर होता है, एक सेकंड पर्सन होता है जो लिसनर होता है, एक थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं। क्लियर। मैंने क्या कहा, फर्स्ट पर्सन का मतलब मैं आई की बातें कर रहा हूं, जिसको ग्रामर की भाषा में सिंगुलर माना जाता है। लेकिन वो सिंगुलर एक पास्ट में होता है, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। एक पास्ट में होता है, उसके अलावा ये हमेशा प्लूरल होता है। और पास्ट में कब होता है तो याद करना, जब बोलते हो कि आई वॉज गुड, क्यों, उसी समय सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। अदरवाइज ये प्लूरल होता है। मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी। एम को भी सिंगुलर एक्सेप्ट किया जाता है। क्लियर। तो बातें हम उसकी, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन जो कहे, जो स्पीक करे, जो कहे, वो क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन है। जो सुने वो क्या हमारा सेकंड पर्सन है। और किसको मैं सुना रहा हूँ मालूम ही नहीं है, यानी कि जिसके बारे में मैं नहीं जानूं वह करता है, कौन करता है मुझे मालूम नहीं, वो क्या हमारा थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई होता है, उसका प्लूरल नंबर क्या होता है, बी होता है। क्या होता है, बी होता है। सेकंड पर्सन हमारा यू होता है, जो सुनता है, उसका भी प्लूरल नंबर क्या होता है, यू ही होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है हमारा, सिंगुलर नंबर ही होता है, सी होता है, इट होता है, और एनी पर्टिकुलर नेम होता है। डिड यू अंडरस्टैंड। इसका प्लूरल नंबर क्या होता है तो आंसर मिलता है, दे होता है। गेम यहाँ पे है, कैसे नरेशन को बदलेंगे। और ये गेम पूरे टेंस में चलेगा, सेंस में चलेगा, इन्फिनेटिव में चलेगा, क्लियर, इंपेरेटिव में भी चलेगा। पहले तो इसको क्लियर करना होगा। तो मैंने क्या कहा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट हमारी फर्स्ट पर्सन है, सॉरी, अगर रिपोर्टेड स्पीच की हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ले लेगा, यानी कि ये प्लेस कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे। क्लियर। पहली बात है क्या, यानी कि फर्स्ट पर्सन ही चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। किसका, अगर फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच, बदलाव देखो यहाँ नहीं होती है, बदलाव यहाँ होती है। यानी कि बदलाव रिपोर्टिंग वर्ब में एक ही होता है, या तो उसको टेल में बदलो, टेल्स में बदलो, टोल्ड में बदलो।
बदलाव हमें किसकी करनी है, तो स्पीच की करनी है। कौन सी स्पीच की करनी है, तो आंसर मिलता है रिपोर्टेड स्पीच की करनी है, क्योंकि एक्शन बदलेगा, स्टेट बदलेगी, हैपनिंग बदलेगी, किसके आधार पे बदलेगी, उस सब्जेक्ट के आधार पे। अब ये बातें थोड़ी देर के बाद करेंगे हम। तो मैंने यहाँ की बातें करी, तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे ध्यान देना कि ये क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कहता है कि मुझे आना है किसकी जगह पे, मुझे चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, यानी कि अगर मैं आई हूँ तो मुझे रिपोर्टिंग वर्ब वाला प्लेस कर दो, इसको चिपका दो यहाँ पे, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसको चिपका दो। अगर नाउन में है तो उसकी प्रोनाउन के रूप में बदल दो, अगर प्रोनाउन है तो बदलाव मत करो, इसी तरह से चिपका दो। ठीक है, समझ में आया। अगर ये सेकंड पर्सन है तो कौन सा, रिपोर्टेड स्पीच का। तो कहता क्या है कि मुझे इसकी रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ना उसको मुझे चिपका दो, यानी कि मैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से समझौता कर लूंगा, मेरे जगह पे उसको लाकर रख दो। क्लियर। अगर नहीं है तो फिर मेरी बदलाव मत करो। क्या कह रहा हूं, अगर नहीं है तो बदलाव मत करो, जो है वही, मैं जैसा हूं वैसा चलूंगा। अगर यहाँ पे हम थर्ड पर्सन की बातें करते हैं तो ये कहता है आई डोंट हैव नीड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ चेंज। वो कहता है कि मुझे बदलाव की जरूरत नहीं है, एज आई एम आई विल बी, जैसा मैं हूं वैसा ही मैं रहूंगा। तो क्या कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है कि फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच अगर फर्स्ट पर्सन है, यानी कि आई या वी है, तो उसके जगह कौन आ जाएगा, कौन जाकर वहां पे बैठ जाएगा। तो आंसर मिलता है कि सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब जाके बैठ जाएगा, यानी कि ये बैठेगा कहां पे, यहाँ पे। क्लियर। अब जब ये यहाँ पे बैठ जाएगा तो इसमें बदलाव किसकी होगी, हेल्पिंग वर्ब की हो जाएगी। एक बात और कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना, अगर ये एक इंग्लिश की समझौता है कि अगर पास्ट रिलेशन बनाता है तो पास्ट के साथ बनाता है, प्रेजेंट अगर रिलेशन बनाता है तो प्रेजेंट के साथ बनाते हैं, फ्यूचर के साथ बनाता है, पास्ट के साथ नहीं बनाता। यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो इसकी टेंस वाइज बदलाव नहीं होगी। अगर तुम देख रहे हो ना कि अगर शेड होता है तो आगे वाला ही शेड, आई एम गुड, तो पास्ट में चला जाता है। क्यों जाता है, इसका रीजन क्या है, इसका एक ही रीजन है कि पहली अगर पास्ट में है तो दूसरे को भी किस में जाना होगा, पास्ट में जाना होगा। उसकी रिलेशन की डेवलपमेंट किसके साथ होगी, तो पास्ट के साथ होगी। पास्ट मिक्स रिलेशन विद पास्ट, प्रेजेंट मिक्स रिलेशन विद प्रेजेंट और फ्यूचर। डिड यू अंडरस्टैंड। लेकिन नरेशन में हाँ प्रेजेंट मिक्स रिलेशन विद प्रेजेंट और फ्यूचर, इसीलिए नरेशन में भी फ्यूचर भी अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा तो उसकी बदलाव नहीं हो सकती। किस तरह से नहीं हो सकती भैया जी, तो टेंस के आधार पे नहीं हो सकती। क्लियर। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में होगा और रिपोर्टेड स्पीच हमारा किसी में भी हो तो उसकी टेंस वाइज बदलाव होगी। लेटर ऑन हम लोग बातें करेंगे, ध्यान से फिर से सुनना। मैं कहना क्या चाहता हूं कि ये तो 123/7 का मतलब समझ लेना कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो वहां चिपकेगा कौन, तो आंसर मिलते हैं चिपकेगा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। वहां पे जिस अवस्था में है उस अवस्था में चिपक जाएगा। लेकिन एक ध्यान रखना है कि नाउन है तो यहाँ पे प्रोनाउन होगा, नाउन नहीं चिपकेगा। क्लियर। अब इस सबको मालूम है कि जब भी हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं, इसको हम टेंस की बदलाव नहीं करेंगे। किसकी बदलाव नहीं करेंगे, टेंस की बदलाव नहीं करेंगे। अगर बदलाव करेंगे तो किसकी करेंगे, पर्सन की करेंगे, टेंस की बदलाव नहीं करेंगे। क्लियर। तो मैं यहाँ पे अब बना के दिखाता हूँ आपको। मैंने क्या कहा, राम सेज, तो मैं टेल्स तो नहीं लगा सकता। क्या कहा थोड़ा देर पहले कि अगर सेज के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो टेल्स में बदलना, अदरवाइज मत बदलना। तो सेज का मतलब सेज ही हो गया इनडायरेक्ट। इनवर्टेड कॉमा को हटाया तो डैट लगा दिया। अब सब जगह डैट नहीं होता, इसमें भी कंडीशन है। क्लियर। सभी जगह डैट नहीं होगा, इसमें भी कंडीशन है। अफर्मेटिव में है, मैं पहले बनाकर दिखाऊं उसके बाद क्लियर। मैंने क्या कहा कि इसके जगह पे ये फर्स्ट पर्सन है तो चिपकेगा कौन, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, तो ही है, तो इसको चिपका दिया यहाँ पे। अब ही कभी एम ले सकता है क्या, नहीं। और क्या इसकी टेंस की बदलाव करनी है क्या, तो आंसर मिलता है नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, ही इज गुड। क्लियर। डिड यू अंडरस्टैंड। एक दूसरी सेंटेंस भी आप ले सकते हो जो फ्यूचर की है, राम सेज, ये डायरेक्ट स्पीच है। I will go,
मैंने क्या कहा, ये टेंस वाइज नहीं बदलेगा। तो आपने क्या कहा, राम। अब ऑब्जेक्ट होता तब तो टेंस में बना देते भैया जी, ऑब्जेक्ट तो नहीं है तो बदलाव करने की जरूरत नहीं है। तो राम सेज दैट। फिर आई है, आई क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किस में चिपक जाएगा, राम के साथ। तो राम का प्रोनाउन क्या होता है, तो ही होता है। क्या विल वुड में बदलेगा, तो आंसर मिलता है नहीं। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि प्रेजेंट का रिलेशन किसके साथ बनता है, प्रेजेंट फ्यूचर के साथ बनता है या प्रेजेंट के साथ बनता है। कॉन्सेप्ट इज क्लियर हियर। तो आपको यहां समझ में आया, ये डायरेक्ट है और इसको हमने इनडायरेक्ट समझे आप। क्या कहा मैंने, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा तो टेल हमारा, ऐसे हमारा टेल में बदलेगा, सेज हमारा टेल्स में बदलेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसकी बदलाव नहीं होगी। और इसका जितने भी रिपोर्टेड स्पीच की जो सब्जेक्ट होगी वो किसके आधार पे बदलेगी, फर्स्ट पर्सन चिपक जाएगा सब्जेक्ट ऑफ किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। सेकेंड पर्सन चिपक जाएगा सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब का। और जो थर्ड पर्सन है वो कहेगा कि मुझे बदलाव करने की जरूरत नहीं है। और मैंने क्या कहा कि पास्ट का रिलेशन पास्ट के साथ बनता है, प्रेजेंट का रिलेशन प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ बनता है। ये भी प्रूव हो गया यहाँ पे कि ये फ्यूचर वाली बदलाव नहीं की जाएगी और प्रेजेंट वाली भी टेंस वाइज बदलाव नहीं की जाएगी। क्लियर। तो आई होप सो आप समझ गए होंगे। अब दूसरी बातें आती है, प्लीज राइट डाउन। Okay, I hope so. You may have written. अब फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। समझ में आया, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट वहां चिपकेगा। रिपोर्टेड स्पीच का अगर सब्जेक्ट हमारा यू है तो ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का चिपक जाएगा। थर्ड पर्सन होगा तो उसकी बदलाव नहीं होगी। बातें हो गई हमारी। दूसरी बातें मैंने क्या कहा, दूसरी बातें मैंने ये कहा कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच हमारा टेंस वाइज नहीं बदलेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा फ्यूचर में भी है या प्रेजेंट में भी है तो उसकी बदलाव नहीं होगी। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा पास्ट में होगा तो उसकी बदलाव टेंस वाइज होगी। ध्यान से सुनना। अब थोड़ी सी एक और बड़ी सी नहीं, छोटी सी ले लेता हूं मैं। इट सेज टू मी आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड। अब मैं आपसे बोलूंगा कि आप बनाओगे। अब देखो, अगर ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का प्लेस लेगा, अगर ये पोजीशन है तो पोजीशन का प्लेस लेगा। अगर वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जो बदलाव करना है, आप प्रोनाउन शायद नहीं पढ़ेंगे तो पर्सनल प्रोनाउन हमारा पर्सनल प्रोनाउन हमारे 5 टाइप्स होते हैं जो 5 भागों में डिवाइड हुए। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव, जेनेटिव प्रोनाउन, जेनेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन भी उसको बोलते हैं। फिर उसको हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं और रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जैसा रूप होगा वैसा होगा। अब एक बनाकर देखते हैं तब क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा ही सेज टू मी, हलवा हो जाएगा भैया जी, हलवा, ये कुछ नहीं है नारेशन। अब मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट होगा तो टेल्स में बदलना, नहीं होगा तो नहीं बदलना। तो किस में बदलना, टेल्स में। टू लगाऊंगा तो आंसर मिलता है मत लगाओ सर, क्योंकि इसको इनडायरेक्ट में टू का प्रयोग नहीं होता। उसके बाद इनवर्टेड कॉमा को हटाया तो क्या किया, डैट कर दिया। ये आई है तो आई किसका जगह पे आ जाएगा, चिपकेगा किसका, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो चिपका दिया यहाँ पे क्या, ही के साथ। अब ये प्रेजेंट है तो इसकी बदलाव, अगर ये प्रेजेंट है तो ये अगर रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में भी होगा तो टेंस वाइज बदलाव नहीं होगा। अगर बदलाव होगा तो कैसा होगा, तो आंसर मिलता है अगर बदलाव होगा तो केवल 123/सन होगा, जो पर्सनल प्रोनाउन की बदलाव होगी। किसकी बदलाव होगी, पर्सनल प्रोनाउन की 123/सन। तो मैंने आई को यहाँ पे ही चिपका दिया, ही के साथ गोइंग कर दिया, टू लगा दिया, गोइंग टू, मीट भी लगा दिया, माई का जगह। अब देखो माई किसके जगह पे आ गया, आप देखो अब ही आया, ध्यान से सुनना। तो इसको भी किससे समझौता हुआ, ही से। तो ही कौन सा प्रोनाउन, यहाँ पे माई कौन से प्रोनाउन में है, तो पोजीशन में है, रिलेशन में है, अधिकार को दिखा रहा है। तो अगर ही का अधिकार दिखाया जाएगा तो हिज हो जाता है, बी का अधिकार दिखाया जाएगा तो आवर हो जाता है, दे का अधिकार दिखाया जाएगा तो देयर हो जाता है, यू का अधिकार दिखाया जाएगा तो योर हो जाता है, और इट का अधिकार दिखाया जाएगा तो इट्स हो जाएगा। समझ में आया, यानी कि जैसा सब्जेक्ट वैसा अधिकार। तो आपने अधिकार किसको दे रहा है, ही को दे रहा है ना, तो उसी का अधिकार होगा ना, हिज।
तो क्या हो जाएगा हिज, यानी कि ये अगर पॉजिटिव में है तो ही, यानी कि क्या जाएगा फर्स्ट पर्सन का, ये फर्स्ट पर्सन है तो पोजीशन किसका ले लेगा, ही का, और ही का पोजीशन क्या होता है तो आंसर मिलता है हिज होता है। यू का पोजीशन अगर यहाँ योर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे योर होगा तो ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या होगा, योर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसका पोजीशन आ जाएगा माई हो जाएगा, क्योंकि योर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अभी इतने कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सॉरी यहाँ पे मैंने माई लिखा था ना, तो माई को यहाँ पे हिज किया, क्यों किया, क्योंकि इसका रिलेशन बन गया। और उतना भी बातें नहीं, देखो हमेशा देखना, ही डज आवर वर्क नहीं हो सकता है, आप अगर इंग्लिश समझते हो तो ही डज हिज वर्क होता है, यू डू देयर वर्क भी हो सकता है, क्लियर, यू डू देयर वर्क हो सकता है, बट ही डज हिज वर्क होता है। उस वे में भी आप, मैं सिंपली कहना चाहता हूँ कि जैसा उसका पोजीशन होगा, जैसा उसका प्लेस होगा प्रोनाउन को, उसको हम उसी आधार पे बनाएंगे। तो हिज फ्रेंड का हमने क्या बना दिया, फ्रेंड बना दिया, हमारा नरेशन तैयार हो गया। एक और ले लेते हैं, ही सेज टू मी यू लव मी बट आई डोंट लव यू, आई डोंट लव यू। डिड यू अंडरस्टैंड? क्या लिखा मैंने, ही सेज टू मी यू लव मी बट आई डोंट लव यू। उसने कहा तुम मुझसे प्यार करते हो बट मैं तुमसे प्यार नहीं करता। क्लियर? अब यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो ही सेज, देखना सेज ऑब्जेक्ट लेकर आ रहा है, किसमें बदला, टेल्स में। क्लियर? इनवर्टेड कोमा, टेल्स के बाद टू नहीं लगाना, ऑब्जेक्ट आएगा तो टू नहीं लगाने का। उसके बाद क्या किया, डैट लगा दिया। अब यू क्या है हमारा, सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, मी है, तो मी का ये सब्जेक्टिव हो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। लव का इंग्लिश यानी कि टेंस प्रेजेंट है, रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है, तो टेंस वाइज बदलाव नहीं होगा। मी का देखो, मी किसके आधार पे बदल जाएगा, ही के आधार पे। क्लियर? क्योंकि मी क्या है, आई का मी बना है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, उसका मी बना है, तो ये भी किस मुँह, देखो जहाँ पे सब्जेक्ट के बाद जो आता है, वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ भी देख लेना ना, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस, किसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, सब्जेक्ट का हो जाएगा, क्योंकि इसको चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्टिव केस चाहिए। क्लियर? क्योंकि आई किससे समझौता करता है, तो आंसर मिलता है आई हमारा, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है वो प्लेस किसका लेता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट का प्लेस लेता है। तो क्या हो गया, ये मी का क्या हो गया, सॉरी हिम हो गया। क्लियर? मैं एक एक बात क्लियर कर रहा हूँ आपको, आई एम डैम श्योर आपको पसंद आ रहा होगा। और आई फिर किसके जगह पे चला गया, आई को किससे रिलेशन बनाना है, ही से, तो क्या हो जाएगा, ही। नॉर्मली डोंट का हम लोग डोंट नहीं लिखेंगे, ही के साथ क्या लिखते हैं, डजंट लिखते हैं। अब देखो लव, अब यू का ऑब्जेक्ट क्या है, तो मी है, तो यहाँ पे मी, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो यहाँ पे मी आ गया, बन गया। आई होप सो आप समझ गए होंगे। अब आपसे मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। ही सेज टू मी यू लव मी बट आई डोंट लव यू। पहले फॉर्मेट को जान लेंगे, उसके बाद आसान होगा। लैंग्वेज में भी हम इसको बना सकते हैं। क्लियर? ही टेल्स मी, ही टेल्स बदला, डैट लगाया, यू किसके आधार पे बदला, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का देखो यहाँ मी है तो इसका सब्जेक्ट क्या बन गया, आई। लव, अब देखो मी का, ही का ऑब्जेक्टिव किस, मी के जगह पे आ गया तो हिम हो गया, बट लगा दिया। यहाँ पे देखो फर्स्ट पर्सन किसका प्लेस ले लिया, फर्स्ट पर्सन ही का ले लिया, तो प्लेस रिपोर्टिंग वर्ब का प्लेस लिया तो ही हो गया। ही के साथ डोंट का प्रयोग नहीं करते, डजंट का करते हैं, लव मी का। अब यहाँ पे देखो यू क्या है, तो इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट का प्लेस क्या है, ऑब्जेक्ट में यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, तो मी आ रहा है, तो वहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस में ही चाहिए ना, इसको ऑब्जेक्ट में ही चाहिए, तो मी का मी हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड? आई होप सो आप समझ गए होंगे। तो मेरी 2 वीडियो आएगी इसकी नरेशन की, क्योंकि नरेशन छोटे चैप्टर नहीं है, लंबा चैप्टर है, तो 2 नरेशन की वीडियो आएगी। ये पार्ट 1 अभी हम बनाएं और पार्ट 2 बनाएंगे, क्योंकि बहुत डिस्कशन है, और अगर मैं चाहता तो 1 मिनट में उसको ख़त्म कर देता, ये लगा दो, वो लगा दो, ऐसे लगा दो, वैसे लगा दो। हमें ऐसे वैसे लगाने, क्योंकि देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, सेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन में चेंजिंग होती है। अभी तो ये आसान लग रहा है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे होंगे जो सेंस के आधार पे भी एक्सप्रेशन आएंगे। क्लियर? जो मूड है वो किसके आधार पे बदलेगा, सेंस के आधार पे बदलेगा। जो टेंस है वो फैक्ट है, तो जो फैक्ट है वो फैक्ट ही बदलेगा।
क्लियर। और इन्फिनेटिव क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है, फाइनाइट का और नॉन फाइनाइट का। इंपेरेटिव क्या है, इट इज अ वर्ड दैट शोज एंड इट इज अ सेंटेंस दैट शोज ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोहिबिशन एज वेल एज एडवाइस। तो वो भी अपने सेंस के आधार पे बदलेगा। तो लेटर ऑन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। बेल बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी ये स्टार्टअप है अभी। मैं चाहता हूँ कि मैं भी पहुँचूँ हर लोगों के पास, और जो मेरे पास ज्ञान है उसको मैं आप लोगों को दूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कहीं प्रॉब्लम है कि सर क्या चेंज लाना चाहिए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप प्लीज मुझे सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट से ही मैं आपको खुश कर आप सपोर्ट करेंगे तभी जाकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारी जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगी। हमें भी लगेगा कि कुछ ना कुछ लोग हैं जो लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना के लिए धन्यवाद। और जो भी लोगों ने सपोर्ट किया उनको स्पेशल थैंक्स, और नेक्स्ट टाइम थैंक्स फॉर माय कोर ऑफ हार्ट। हम बातें कम करेंगे, इंजॉय भी करेंगे, थोड़े दिन के बाद इंजॉय भी करेंगे। धीरे धीरे थोड़ी कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाने दो, मजा आ जाएगा। और आपको बता दूं कि हमारी अब कॉन्वर्सेशन भी एक कॉमेडी के लिए हम लोग उसको भोजपुरी में भी बनाएंगे। और भोजपुरी वाले जितने भी लोग हैं, हम भोजपुरी भी अच्छा बोलते हैं, हमको भोजपुरी भी अच्छा बोलते आते हैं, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने भी स्पीड, जितना स्पीड से हम भोजपुरी बोलते हैं उतना ही स्पीड से इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करते हैं। तो वो भी सीखेंगे कि ताकि मज़े भी आए और थोड़ा इंजॉय भी करें और इंग्लिश को सीखें। क्लियर, लैंग्वेज आसान है, थोड़ा सा कोशिश कीजिए और अपना समर्थन दीजिए। दैट्स ऑल।